राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मंगलवार व्रत कथा आरती। जय श्री राम, जय जय हनुमान। सर्व सुख, राज्य सम्मान तथा पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत उत्तम है। इस व्रत में गेहूं और गुड़ का ही भोजन करना चाहिए। भोजन दिन रात में एक बार ही भोजन करना है। व्रत 21 सप्ताह तक करें। मंगलवार के व्रत से मनुष्य के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं एवं हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। कथा है, एक बार एक ब्राह्मण दंपति की कोई संतान न हुई थी, जिसके कारण पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी, तब हनुमान जी का भोग भी नहीं लगाया। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा ही आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुमको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद ब्राह्मण वन से लौटकर आया। प्रसन्नचित्त सुंदर बालक घर में क्रीड़ा करते देखकर वह ब्राह्मण पत्नी से बोला, यह बालक कौन है? तब पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन दे मुझे यह बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जान उसने सोचा, यह उल्टा व्यभिचारिणी अपनी कलुषता छुपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ में ले जाओ। वह मंगल को साथ ले चला और उसको कुएं में डालकर वापस पानी भरकर घर आया तो पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देख ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि में उसके पति से हनुमान जी ने स्वप्न में कहा, यह बालक मैंने दिया है, तुम पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? पति यह जानकर हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी मंगल का व्रत रख अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा पढ़ता है या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसको हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख की प्राप्ति होती है। बोलो हनुमान बाबा की जय। दूसरी कथा। एक बुढ़िया थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देव मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण उसको मंगलिया के नाम से बुलाया करती थी। मंगलवार के दिन न तो घर को लीपती और न ही पृथ्वी खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? तब साधु कहने लगा कि बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है, इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा बड़ा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार की व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूं, उस पर भोजन बना लेना। साधु कहने लगा, मैं गोबर से ही लिपे चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवा और कोई सेवा हो तो मैं कुछ करने के वास्ते तैयार हूँ। तब साधु ने कहा कि सोच समझकर उत्तर देना, जो कुछ भी मैं कहूँ वो सब तुम्हें करना होगा। बुढ़िया कहने लगी, हाँ महाराज, पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका पालन मैं अवश्य करूंगी। बुढ़िया ने ऐसे 3 बार वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा कि तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है? बुढ़िया ने कहा, जा बेटे, तुझको बाबा जी बुलाते हैं।
लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज? बाबा जी ने कहा कि जाओ अपनी माताजी को बुला लाओ। तब माता जो गई तो साधु ने कहा कि तू ही इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। कहने लगी, महाराज अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग ले जाए। बुढ़िया कहने लगी, यह कैसे आश्चर्य की बात है कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हैं। क्या यह संभव है कि अब भी आप उसको जीवत समझते हैं? आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझको न कराइए और भोग लगाकर जहाँ जाना हो जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने जो ही मंगलिया कहकर आवाज लगाई, त्यों ही वह एक ओर से दौड़ता हुआ आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा, माई तेरा व्रत सफल हो गया। बोलो मंगल देव की जय, हनुमान बाबा की जय। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबलिदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवीरा रघुनाथ पठाहे, लंका जारी सिया शोध लाए। लंका ऐसे कोटि समुद्र यस खाही, जाति पवन सुति बार न लाही। लंका जारी असुरी संहारे, सिया राम जी के काज संवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाई सजीवन प्राण उवारे। पेटी पाताल तोरी जमकारे, अहिरा बड़े की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुरी संहारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। सूर्य नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो छाही, आरती करती अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बस वैकुंठ परम पद पावे। लंक विध्वंस की ओर घुराई, तुलसीदास प्रभु की रति गाई। तुलसीदास प्रभु आरती गाई। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्टि दलने रघुनाथ कला की। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्टि दलने रघुनाथ कला की। जय श्री राम, जय जय हनुमान।